उमरिया में हाथियों की मौत के हमले में मौत के बाद मदद का ऐलान किया है। हाथियों के हमले से मरने वाले परिवारों को मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया जाएगा। हाथियों के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी, एक शख्स घायल हुआ था। हाथियों की मौत के घटनास्थल से 27 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ था। तो देखिए, हाथियों के हमले से मौत के बाद ये ऐलान किया गया है, आर्थिक सहायता की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी। हाथियों के हमले में मरने वालों को आर्थिक मदद का ऐलान। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, हाथियों की मौत और हाथियों से उनके हमले से मौत को लेकर इन दिनों ये चर्चा का विषय बना है पूरे मध्य प्रदेश में, और इसी बीच अगर हाथियों के हमले से किसी की मौत होती है तो आर्थिक मदद का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया है। देखिए, राज्य सरकार ने तय किया है कि उमरिया जिले में जिन 2 लोगों की असामयिक मृत्यु हाथी के हमले की वजह से हुई है, उन दोनों परिवारों को 8 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर दी जाएगी। क्योंकि कल उच्च स्तरीय जो कमेटी है ये मौके पर पहुंची थी। इसमें वन राज्य मंत्री, इसके अलावा पीसीसीएफ चीफ और वन विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके का मुआयना किया, और इस दौरान ये भी तय किया गया कि इन्हें जो अनुग्रह राशि है वो भी दी जाए। दरअसल ये जो घटना हुई है, जहां पर 10 हाथियों की मौत हुई है, उस घटना से 27 किलोमीटर दूरी की 2 अलग अलग बफर और वन रेंज हैं, जहां पर 2 हाथियों के झुंड ने हमला किया है। इसमें आशंका ये भी है कि जिन 10 हाथियों की मौत हुई है उनमें 13 हाथियों का कुल झुंड था और 3 हाथी अभी इसमें शेष हैं। ऐसे में अपने 10 साथियों की मौत की वजह से हाथी दुखी भी हैं, और संभवतः ये भी वजह हो सकती है कि उनमें से किसी हाथी ने इस तरीके की हमले की वारदात को अंजाम दिया हो। हालांकि दोनों ही घटना को लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या ये मध्य प्रदेश के ही हाथी हैं या फिर कहीं बाहर से आए हुए हाथियों ने भी हमला किया है, क्योंकि 2 घटनाएं एक साथ आई हैं, इसलिए चिंताएं भी बढ़ी हैं। एक शख्स अभी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अनुग्रह राशि का ऐलान किया, क्योंकि एक तरफ हाथियों की मौत, 10 हाथियों की मौत, दूसरी तरफ उसी जिले में 2 आम लोगों की मौत। ये अब परिस्थितियां थोड़ी और गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे में अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस की टीम जो है और वन विभाग की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस पूरे मामले में वन विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल इलाके में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? देखिए, उमरिया के साथ कटनी जिले में भी दोनों ही जगहों पर जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। न सिर्फ हाथियों की मौत बल्कि यहाँ पर इंसानों की मौत, और वो हाथियों की वजह से। तो ऐसे में मानव हाथी द्वंद कहीं बढ़ ना जाए, इस बात को लेकर भी लोग चिंतित हैं, और वन विभाग भी इसी बात को लेकर चिंतित है। मैंने पहले जिस बात का जिक्र किया कि आशंका ये भी है कि जिन 13 हाथियों का झुंड था उनमें से 10 की मौत हो गई, 3 अभी हैं। तो ऐसे में वो अपने साथियों के बिछड़ने की वजह से भी आक्रोशित हो सकते हैं। संभवतः एक घटना उस वजह से हुई हो, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जो बांधवगढ़ और उसके आसपास के बफर और वन मंडल जोन हैं, इन जगहों पर जो ग्रामीण हैं उनमें निश्चित तौर पर दहशत का माहौल है, और कटनी जिले के आसपास भी ये दहशत देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश विस्तार से जानकारी देने के लिए।